न जमीन फटी न आसमान गिरा। टोबा टेक सिंह में भाई के हाथों बहन का कत्ल। हौलनाक वीडियो ने दिल दहला दिए। जालिम भाई ने बाप के सामने बहन को गला दबाकर कत्ल किया। वारदात के वक्त कमरे में मकतूला की बहन भी मौजूद थी। बाप ने बेटी को कत्ल कराने के बाद कातिल बेटे को पानी पिलाया। भाई ने छुपकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। एक लड़का जो है वो एक लड़की को मर्डर कर रहा है और साथ एक बुजुर्ग जो है वो बैठे हुए हैं। तो जब हमने इसकी तफ्तीश की या इसको थोड़ा सा आगे तफ्तीश को चलाया तो इसमें यह सामने आया कि जो मारने वाला बंदा है वो अपनी बहन को कत्ल कर रहा है और जो साथ बुजुर्ग बैठे हुए हैं वो उसके वालिद हैं और जो वीडियो बनाने वाला है वो भी उसका भाई है। टोबा टेक सिंह में भाई ने कत्ल किया, बाप साथ बैठा था। तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। डीपीओ इबादत निसार का कहना है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। जल्द तमाम मुल्जिमान कटहरे में होंगे। कराची पर माह रमजान में स्ट्रीट क्रिमिनल्स की जलकार। 15 रोज में 3000 से जायद वारदातें। खातून समेत 8 शहरियों की जान ले ली। पुलिस ने मुबैना मुकाबलों में 4 डाकू ठिकाने लगा दिए। 94 जख्मियों समेत 148 स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़ने का भी दावा। कौमी सलामती और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। किसी से अदावत नहीं, तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सुफरा के एजाज़ में इशाइये से खिताब। कहा फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली मज़ालिम का खात्मा होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की हालिया करारदाद का खैर मक़दम करते हुए कहा सलामती कौंसिल की करारदाद के फौरी नफाज के लिए मुखलिसाना कोशिशें करनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अदालत उज़्मा का फुल कोर्ट इजलास। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की ज़ेर सदारत 2 घंटे 12 मिनट तवील इजलास। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस इजलास में शरीक। खत के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल की आईनी और कानूनी हैसियत का जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक वक्त की कमी के बायस इजलास हतमी ना हो सका। इजलास में मुख्तलिफ जजेस ने खत पर अपनी राय का इजहार किया। फुल कोर्ट इजलास कल दोबारा होने का इम्कान। फुल कोर्ट इजलास से कबल चीफ जस्टिस काजी फायजीसा से अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। खत के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जजेस के खत का मामला संजीदा है, तहकीकात होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का हंगामी इजलास। तहकीकात के जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा। पाकिस्तान बार कौंसिल ने 5 अप्रैल को एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया। मौजूदा सूरत हाल पर आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। जजेस का खत। पाकिस्तान के इंतजामी अमूर पर चार्जशीट है। जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात करवाई जाएं। बैरिस्टर गोहर का मुतालबा। दावा किया बानी पीटीआई को ऐसी सजाएं सुनाई गई जहां हमें जिरा का हक नहीं मिला। उमर अयूब बोले मामला कौमी असम्बली में पुरजोर अंदाज में उठाएंगे। सी पैक के दुश्मनों ने बुज़दिलाना हरकत की। चीनी बाशिंदों पर हमले के जिम्मेदारों को जल्द कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी इजलास का एलामिया जारी। शहबाज शरीफ का हलाक अफराद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। तमाम वसाइल बरोकार लाते हुए जामे तहकीकात और चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत। शुरका का सरहद पार दहशत गर्दों की पनागाहों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का अदा। फौज ने पाकिस्तान के मुखालिफिन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया है। आखिरी दम तक दहशत गर्दी का मुकाबला अपनी पूरी ताकत से करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास में इजहार ख्याल। दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए मुसल्लह अफ़वाज के अज़्म का आदा। कहा दुश्मनों ने एक बार फिर रियासत और आवाम के हौसले को कम समझा। यकीनी बनाएंगे हर गैर मुल्की खुसूसन चीनी बाशिंदे पाकिस्तान में महफूज रहे। दुश्मन पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बशाम सानहे में मुलव्विस मुजरिमों को पकड़ कर इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी सिफारत खाने का दौरा। चीनी शहरियों की हलाकत पर हुकूमत और कौम की जानिब से ताज़ियत का इजहार। कहा पाकिस्तान में मुख्तलिफ मनसूबों पर काम करने वाले चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे।
पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मुनब्बा अफगानिस्तान में है। बावजूद हमारी कोशिशों के काबुल इस समत कोई पेशरफ्त नहीं कर रहा। बॉर्डर की सूरत हाल में बुनियादी तब्दीली की ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। सोशल मीडिया बयान में कहा कि पाकिस्तान को काबुल से ताउन मुयस्सर नहीं, तमाम बैन अल-अक़वामी कवानीन और रिवायत नाफिज करना होंगे। पासपोर्ट और वीज़े के जरिए सफ़र की सहूलतें जारी रखी जा सकती हैं। बेशाम हमले की FIR के इंदराज के लिए पुलिस का CTD को मरासला। SHO की दहशतगर्दी की दफात के तहत FIR दर्ज करने की इब्तिदा। मरासले में कहा गया कि खुदकुश बमबार ने बारूद से भरी गाड़ी को कोस्टर से टकराया। हमले में 5 चीनी बाशिंदों समेत 6 अफराद मारे गए। के हवाले से आप जानते हैं हमारी लाइफलाइन है और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मुल्क में मुआशी तरक्की का ज़ामिन है। और कल चीनी सफ़ीर के ज़रिए चीनी क़यादत को भी पैगाम जो है वो भिजवाया गया। सारे अफसोस से सारे हमदर्दी जो है उसका पैगाम वज़ीर आज़म ने सफ़ीर के ज़रिए भिजवाया और यकीन दहानी कराई कि हुकूमत पाकिस्तान कोई कसर नहीं छोड़ेगी और इस दहशतगर्दी की जंग में इन वाक़यात के ख़िलाफ़ भरपूर अपना किरदार अदा करेगी। CPEC हमारी लाइफलाइन है। अपना और चीन जैसे दरीना दोस्तों का दिफा करना जानते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इजलास में बेशाम वाक़े पर GIT के क़याम पर मुशावरत की गई। 2018 में पुरअमन पाकिस्तान छोड़कर गए थे। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। मीर अली वाक़े के बाद रद्द-ए-अमल ज़रूरी था। अमन के लिए हमसायों को भी किरदार अदा करना होगा। पेशावर हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने का हुक्म। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI की दरखास्तें मंजूर। अरकान से एनरोल रजिस्टर्ड पर दस्तखत लेने की हिदायत। अदालत ने कहा कि स्पीकर सूबाई असम्बली आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। दरखास्त गुजारों को 2 अप्रैल के इंतखाबात में वोट डालने की सहूलत दी जाए। सेनेट इलेक्शन में पंजाब की जनरल नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। नून लीग के परवेज रशीद, नासिर महमूद, आहद चीमा और तलाल चौधरी मुंतखब। हुकूमती इत्तेहाद के हिमायत याफ्ता मोहसिन नकवी भी सेनेटर बन गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राजा नासिर अब्बास और हामिद खान एडवोकेट भी कामयाब करार। मौलाना फजलुर रहमान का ज़िमनी इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान। 25 अप्रैल को बलूचिस्तान से तहरीक के आगाज़ का फैसला वाज़ेह कर दिया। इलेक्शन में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। आगे बढ़ने का फैसला किया है। आवाम के पास जाकर उन्हें एतमाद में लेना होगा। कराची, पेशावर, लाहौर में भी जलसे होंगे। दीगर जमातों से भी राब्ते कर रहे हैं। पिशीन में कली मंजरई के करीब लेवीज और डाकू में मुकाबला। फायरिंग के तबादले के दौरान डेवीज एहलकार शहीद, 2 जख्मी। एहलकार की शनाख्त रिसालदार हमीदुल्लाह तरीन हरमजई के नाम से हुई। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डाकुओं की तलाश जारी है। चीन को भैंस के गोश्त और दूध की बरामद बढ़ाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुतालिका हुक्काम को टारगेट दे दिया। महकमा लाइव स्टॉक के हवाले से इजलास। वज़ीर आला की रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। ब्रीड कंट्रोल और बीमारियों से बचाव के लिए मजीद काम करने की ज़रूरत पर जोर। फन्ने कवाली की तारीख अमजद साबरी के बगैर अधूरी। 8 बरस कबल आज ही के दिन फन्ने कवाली का दरख्शंदा चराग बुझा दिया गया। अमजद साबरी को 16 रमजान और मुबारक को लियाकताबाद में गोलियों का निशाना बनाया गया। रमजान के आखिरी अशरे से कबल ही ईद शॉपिंग का आगाज। लोग आखिरी दिनों में रश से बचने के लिए निकल पड़े। कपड़ों, जूतों और ज्वेलरी समेत दीगर अशिया की खरीदारी। दर्जी VIP की सूरत इख्तियार कर गए। टेलर्स ने हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हर सतह पर फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ICC वफ्द को यकीन दहानी। वफ्द का मोहसिन नकवी से मुलाकात में स्टेडियम्स में सहूलतों पर इजहार इत्मीनान। चेयरमैन PCB का कामयाब मेज़बानी की अज़्म का अदा का स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का काम चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मुकम्मल कर लिया जाएगा।
मिजाह भी, संजीदा अदाकारी भी। लतीफ़ कपाडिया ने जो किया कमाल किया। नामवर फनकार के मद्दाह आज उनका 90वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। लतीफ़ कपाडिया ने 1953 में थिएटर से अदाकारी का आगाज़ किया। 1967 में पहली बार टीवी ड्रामे शीशे का आदमी में नजर आए। बारिश, 50-50, नादान नादिया और शिकस्त आरजू में अदाकारी का लोहा मनवाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।